अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई और डिफरेंट ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हम एनर्जी कहां से हासिल करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है क्या। स्टूडेंट्स देखें, हाइब्रिडाइजेशन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो वर्ड एशन होता है इसका मतलब होता है प्रोसेस, और जो हाइब्रिड है इसका मतलब होता है मिक्सचर या मिक्सिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमने मिक्सिंग करनी है, और वो मिक्सिंग किसकी करनी है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की करनी है। ठीक है, तो देखें वो प्रोसेस जिसमें हम मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग किसकी करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में। हमारे पास एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जी। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। ठीक है, तो देखें ये वो प्रोसेस है जिसमें मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग किसकी करनी है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। और वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी शेप्स और उनकी एनर्जीज डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंट शेप्स और एनर्जीज वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी शेप और उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? सेम होती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उनकी एनर्जी उनकी शेप सेम हो, उस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि कितने ऑर्बिटल्स और उन ऑर्बिटल्स की नेचर क्या है, उस बेस पे हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहली टाइप है उस टाइप का नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेटर ऑन हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आप यहां से देख रहे हैं कि sp3 यानी कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन या वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जिसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरमिक्स हो रहे हैं, इनकी एनर्जी और इनकी शेप डिफरेंट है। ठीक है, और मिलने के बाद ये बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं स्टूडेंट्स उनकी शेप और उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। यानी कि मिलने से पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप और उनकी एनर्जी डिफरेंट, लेकिन मिलने के बाद जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी और उनकी शेप क्या होगी? सेम होगी। अब देखें, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही बनते हैं। तो यहाँ पे एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी तादाद कितनी होगी? 4 होगी। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इसका स्केचमेटिकली आपको अगर डायग्रामेटिकली बताऊं कि ये किस तरह से जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो देखिए लेट्स से कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, एक s और 3p, तो ये हमारे पास है px, ये हमारे पास है py और ये हमारे पास है pz। तो एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास चारों के चारों जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, py भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और pz भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, इनकी शेप और इनकी एनर्जी चारों की क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स होने के बाद इन्होंने बराबर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। तो स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आप देख रहे हैं यहां पे आपके पास मिलने से पहले, इंटरमिक्सिंग से पहले जो ऑर्बिटल थे उनकी शेप और उनकी एनर्जी डिफरेंट थी। मिलने के बाद जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ये आपके पास चारों के चारों जो ऑर्बिटल्स बन चुके हैं स्टूडेंट्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की सेम एनर्जी है और सेम शेप है। ठीक है, तो ऐसा जो प्रोसेस है इसे आप कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स दो लोब्स बन रही हैं। एक लोब जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की दो लोब्स बन रही हैं,
यहाँ पे ये बड़ी जो लोब है, ठीक है, इस लोब को कहते हैं मेजर लोब, ठीक है, और जो स्टूडेंट स्मॉल लोब है यहाँ पे इसे कहते हैं माइनर लोब। मैं आपको बताता चलूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो s का करेक्टर होता है ये 25% होता है और जो p का करेक्टर होता है ये 75% होता है। इसी वजह से जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आप देख रहे हैं कि जो येलो कलर है ये ज्यादा है, इसकी लोब बड़ी है, साइज में ग्रेटर है। साइज में ग्रेटर होने की क्या वजह है कि P का करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है और S की लोब जो है ये स्मॉल इन साइज होने का क्या मतलब है कि इसका करेक्टर यहाँ पे कम है। आपके पास यहाँ पे जितने भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इन चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो P करेक्टर है, P करेक्टर 75% है और जो आपके पास S करेक्टर है ये 25% है। अब क्या होगा, इन sp3 चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को क्या करना है, रीअरेंज करना है और रीअरेंज करने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। स्टूडेंट्स ये जो लोब है ये माइनर लोब है और हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हमारे जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, आपको समझ आ जाए, हम माइनर लोब को यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। हम ओनली जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कर रहे हैं रीअरेंजमेंट में वो किसकी कर रहे हैं, मेजर लोब की कर रहे हैं। तो आपके पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल थे, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आप को जब रीअरेंज किया तो इन्होंने इस तरह की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो की। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है इसे बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम है मीथेन। मीथेन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मीथेन का जो फॉर्मूला है आप लोग जानते हैं, ये क्या होता है, CH4, ठीक है। यहां पे देखें, एक और बात याद रखें स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल एटम है उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। सेंट्रल एटम के गिर्द जो एटम अटैच होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन में कोई करैक्टर, कोई रोल नहीं है। तो CH4 में जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगी 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पे हम कार्बन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी ये जो ऑर्बिटल है ये कहां से हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे ये 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये आपके पास 2pz में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1s में रहे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 और 2pz में भी कितने आ गए, 1। अब स्टूडेंट्स देखें, हम करवा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो अब हम हाइब्रिडाइज स्टेट देखते हैं। sp3 वैलेंस शेल में ये s 2s और 2px 2py 2pz ये चारों इन्वॉल्व हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में इन चारों की इन्वॉल्वमेंट होगी, 1s की नहीं होगी। 1s जैसा है एज इट इज इसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब ये चारों ने मिलना है, 1s और 3p ने मिलना है, बराबर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देने हैं। स्टूडेंट्स अब देखें, ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 1-1 है, तो ये आपने 1-1 इलेक्ट्रॉन एज इट इज शो कर दिया। ये आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। समझ लीजिएगा कि ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आगे है और उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। स्टूडेंट्स देखें, अब आपके पास यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो है वो कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 4। और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होती है 1s1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, मैंने ये कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिसिपेशन होनी है वो सिर्फ सेंट्रल एटम की होनी है। तो सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा है, कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमने कर ली। अब कार्बन के साथ हमने 4 हाइड्रोजन को अटैच कर देना। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने जो है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर रहा हूँ। ये एक हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे अटैच हो गया, ये इसी तरह ये दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हो गया, ये थर्ड हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे अटैच हो गया, और स्टूडेंट्स जो फोर्थ वाला हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ पे अटैच हो गया। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है ये किसका बना है, CH4 का।
अब इसको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करूं, लेट्स से कि हमारे पास कार्बन है, ये लीजिएगा ये कार्बन है। यहाँ पे आपको पता है कि एक ये जो sp3 है, इस sp3 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। चारों sp3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। एक sp3 का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन जो है उसे लिखा रहने दें। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन sp3 का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये दोनों मिले, इन्होंने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ये आपके पास बन गया हाइड्रोजन। स्टूडेंट इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन sp3 का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये मिले, इन्होंने भी क्या बना दिया? CH, यानी कि C और H के दरमियान बॉन्ड बन गया। इसी तरह ये sp3 और ये H, इनके बीच में भी एक बॉन्ड बना, तो ये आपके पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना, ये किसका बन गया? मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट थोड़ा सा करूं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये नेचर में क्या है? टेट्राहेड्रल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो इसकी नेचर बन रही है, ये नेचर क्या बन रही है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल 4 कॉर्नर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ मेजर कर लें, वो सेम होगी। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो मेजर कर लें वो सेम होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 109.5 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वही बात है, ये भी अगर हम इसकी ज्योमेट्री को एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये ज्योमेट्री भी क्या बनती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब देखें, अब आपके पास ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल बन चुका है, इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, इनकी जो शेप है, ये सेम है, लेकिन स्पेस में इनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। और जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले अब ये ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं। जब ज्यादा स्टेबल होंगे तो आपको पता है कि इनकी एनर्जी क्या होगी? कम। स्टेबिलिटी और एनर्जी का ताल्लुक आप लोग जानते हैं। अब ये था जी हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल की, और वो जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा स्टूडेंट्स वो है अमोनिया का मॉलिक्यूल। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे आपने करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ जब भी हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो वो सेंट्रल एटम की करनी है। तो अमोनिया का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है NH3। तो NH3 में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है। तो जब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है तो हमें इसके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। स्टूडेंट इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगी जी 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ठीक है। 2 2 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में है। अब नाइट्रोजन को जब आप एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट नहीं होगा, यहां पे माइग्रेट नहीं करेगा, यहां पे मूव नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि अब 2pz के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के केस में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इस वजह से 2s से इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करके 2pz में भेज दिया था, बट अब यहां पे ही रहेगा। इसलिए आपके पास होगा क्या? एक s और ये 3p ओवरलैप करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, और क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज स्टेट में 1s2 एज इट इज आ जाएगा, और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक। तो हमारे पास ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। आप लोगों ने यही समझना है कि हमारे पास एक s और 3 p हैं, ठीक है, और बराबर के 4 sp3 हैं, और चारों sp3 ने अपने आप को यूं अरेंज कर लिया है। स्टूडेंट्स पहले था आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल, अब आपके पास है अमोनिया का मॉलिक्यूल। अमोनिया के मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि चार में से जो 3 sp3 ऑर्बिटल हैं ये हाफ फिल्ड हैं, लेकिन एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब होगा क्या? आपके पास यहां पे आप क्या करेंगे? इसको अगर हम अमोनिया के लिए स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें तो अमोनिया, लेट्स से कि आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो आप 3 हाइड्रोजन को अटैच रहने दीजिए, और एक हाइड्रोजन को यहां से क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। जब एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर लेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर।
सही है, ये लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, जो आपके पास हाइड्रोजन है ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का बेस बना देंगे, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या बना देंगे, बेस बना देंगे, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या बना देगा, एपेक्स बना देगा, ठीक है। और इस तरह से अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक और वे में ड्रा करूं, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, लेट्स से ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब एक sp3 का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये मिलेंगे, इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसी तरह एक sp3 का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक और बॉन्ड बन गया। स्टूडेंट इसी तरह sp3 का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहां पे बन गया। अब यहां पे क्या होगा कि ये वाला जो आपके पास ऑर्बिटल है sp3 ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर की फॉर्म में यहीं पे रहेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि लोन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इस लोन पेयर के आने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है ये रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, ये लोन पेयर जो है ये रिपल्शन काज करेगा, ठीक है, और ये पुल काज करेगा। उस पुल काज करने की वजह से पहले मीथेन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल बना था स्टूडेंट्स वो 109.5 डिग्री का बना था, अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कम होने के बाद बॉन्ड एंगल बन जाएगा 107.5 डिग्री। और इस तरह से ये आपके पास जो अमोनिया है, अगर इसकी बात करें तो इसके लोन पेयर आने की वजह से अब इसकी जो ज्योमेट्री है ये क्या बन गई है, पैरामिडल ज्योमेट्री बन गई है। आप इसे टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते, अरेंजमेंट इसकी भी टेट्राहेड्रल है बट ज्योमेट्री इसकी क्या है, पैरामिडल है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल। लास्टली वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है बट हमारे सिलेबस में जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल भी है, इसलिए उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O, H2O है, और H2O में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है। और स्टूडेंट ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, उसके बाद हमारे पास है 2s, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन बच गया और वो x में आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहां से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की या यहां से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रमोट तब करना है जब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन नहीं करेंगे। अब होगा क्या, एक s, चूंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3, तो sp3 में एक s और 3 p ने मिलना है, तो एक s और 3 p मिलेंगे, बराबर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और ये जो 1s है इसे एज इट इज लिख देंगे। और अब ऑक्सीजन आ चुका है हाइब्रिडाइज स्टेट में। स्टूडेंट्स देखें, sp3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस sp3 में इलेक्ट्रॉन आगे 2, आपने तुक्का नहीं लगाना, ऊपर से देख के जो है वो लिखना है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पे भी 2 ही राइट कर देंगे। इधर कितने हैं, 2, इधर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आप राइट कर देंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक राइट करें, यहाँ पे एक। अब हमारे पास ये जो 4 sp3 है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक s और ये 3p, ये 3p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये मिलते हैं। मिलने के बाद इसने बराबर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। जब ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स रीअरेंज करने के बाद ये इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि इनकी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल बनती है। बट अभी आपने पहले जो एक्सप्लेन किया था वो अमोनिया के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे 3 हाइड्रोजन थे बट वाटर में 2 हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो आप यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। जब यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास इस sp3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। इसके साथ तो वैसे भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ये हाफ फिल्ड है तो ये 2 हाफ फिल्ड हैं, ठीक है। तो ये आपके पास sp3 है और ये आपके पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3s। यहाँ पे sp3 है और हाइड्रोजन जो है उसका s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी sp3s। बट देखें
आपके पास दो sp3 ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन थे। एक जो sp3 था उसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो ये राइट कर दिए, और जो दूसरा sp3 है उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये आपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राइट कर दिए। स्टूडेंट्स ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट ज्योमेट्री जो है उसको, उसमें ज्योमेट्री को फाइंड करने में इनका काफी इंफ्लुएंस है। ठीक है, अब होगा क्या क्या इंफ्लुएंस है वो देखते हैं। लेट्स से ये हमारे पास ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, ये हमने ऑक्सीजन को बना लिया, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स रहा हाइड्रोजन, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ गया। अब लोन पेयर कितने थे? दो, एक लोन पेयर ये राइट कर दिया, दूसरा लोन पेयर ये राइट कर दिया। स्टूडेंट्स इन दो लोन पेयर के आने की वजह से बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस होके 104.5 डिग्री का हो गया। आपको पता है जब मीथेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वहां पे बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री, फिर अमोनिया के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल था वो 107.5 डिग्री था। अभी जो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आया है ये 104.5 डिग्री का आया है। इसकी वजह क्या है? दो लोन पेयर। स्टूडेंट्स लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जो है इसे अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स को पुल करेगा, जब इसे पुल करेगा तो बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। अब इसकी अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल ही है, बट इसकी जो ज्योमेट्री है, अगर उस ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी होगी या तो इसे बोलेंगे बेंट या उसे बोलेंगे एंगुलर। बेंट या एंगुलर हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे दो लोन पेयर थे, उन्होंने इन बॉन्ड पेयर्स को पुल किया और पुल करने की वजह से बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन को नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज।